पावनं पावनानां पार्थेयं जन्ममुक्षुः सपदि परपदं प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः वामे करे वीरगदां वहन्तं शैलं च दक्षे निजकण्ठलग्ने दधानमासाद्य सुवर्णवर्णं फलेज्वलकुण्डलरामदूतम् यस्यात् पुनीतचरितानि मनुष्यलोके गायन्ति लघुश्रेष्ठजनास्तु सर्वे येनातपेन विदिता बहवश्च सिद्धिः तस्मै श्री सद्गुरोश्चरणं सततं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक बंदौ तुलसी के चरण जिन किन्ह्यो जग काज कलि समुद्र गूढ़तलख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सियावर रामचंद्र की श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय
राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की श्री सद्गुरु देव की नमः पार्वती पते हर हर महादेव वर्णानां मत्संगानां रसानां छन्दसां अवें मंगलानां च कर्तारौ वन्दे माणि विनायकौ आज परम पावन नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो रहा है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अनेकों त्योहार, अनेकों महोत्सव प्रति मास में मनाया जाता है। इसलिए भारतवर्ष महोत्सव का प्रधान देश माना जाता है। प्रत्येक जाति में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक प्रांतों के अंतर्गत अपने अपने विचार, अपने अपने सिद्धांत और अपने अपने पूर्वजों की परंपरा अनुकूल नवरात्रि पर्व का महोत्सव मनाते। इस पवित्र भगवत भक्तिमय ग्राम राजकोट नगर के अंतर्गत, जहां पर अनेकों भाव और विचार वाले भक्त निवास करते हैं, उस जगह पर रामनवमी का नवरात्रि का पर्व एक अद्भुत आनंदमय उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। यहाँ पर स्त्री पुरुष का भेदभाव को भूलकर भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए आपस में भगवती के गुणानुवाद को गाते हुए, उनके जस कीर्तन को करते हुए, नाचते गाजते हुए आनंद को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार का आनंद अनेकों प्रकार से श्री वल्लभ भाई जादव जी बेड़ा वाले मनाया करते थे। एक समय सद्गुरुदेव पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज ने वल्लभ भाई से कहा, भाई तुम जिस प्रकार से उत्सव मनाते हो बड़ी आनंद की बात है, परंतु इसी आनंद के साथ तुम रामचरितमानस का पारायण करा करो, तो यह शक्ति और पुरुष दोनों की उपासना हो जाएगी। महाराज श्री की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके
सन 61 से श्री वल्लभ भाई ने इस कार्य का शुरुआत किया। वल्लभ भाई को गुरु निष्ठा अति दृढ़ थी और उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा को मस्तक पर चढ़ाया और अनेकों व्यवहारिक और सामाजिक संघर्षों को सामना करते हुए भी उन्होंने अपने हयाती तक इस कार्य को बड़े धूमधाम से मनाया। उनके पश्चात उनके बालकों ने भी इस प्रणालिका को आगे चलाते रहे और उससे आज 30 वर्ष होने को आ गया। सामाजिक दबाव के कारण अपने जीवन में अशांति आते हुए देखकर मैंने नियम लिया कि किसी के घर नहीं जाना। इसके कारण वल्लभ भाई के घर में पाठ करने नहीं जाने का विचार किया, परंतु भाईलाल भाई ने कहा कि यह पाठ का कार्यक्रम को तो हमको अवश्य रखना है। यदि आप यहाँ नहीं आते हैं तो आश्रम में रखा जाए, आपके सानिध्य में रखा जाए। मैंने उसे स्वीकार किया और 2 वर्ष से आश्रम में यह कार्यक्रम रखा जाता है। हमारे गुरुबंधुओं तथा बहनें इस कार्य में सहर्ष लाभ लेती हैं और घर पर से कहीं विशिष्ट आनंद यहाँ पर आता है। तो यह कार्य इसी प्रकार से बढ़ते रहे, ऐसा प्रयत्न अपने को करना चाहिए। यह व्यक्तिगत नहीं है, यह गुरु जी की आज्ञा है और सभी गुरु बंधुओं का, सभी बहनों का फर्ज होता है कि इस कार्य के अंतर्गत में साथ सहकार दें। इससे धर्म का भी लाभ होता है और परस्पर प्रेम भी प्राप्त होता है और एक आश्रम की शोभा बढ़ती है। अभी व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने का मैंने बंद किया है, इसलिए दूसरे संत आप सबको कथा सुनाते हैं और हमसे अच्छे सुनाते हैं पाठ। मुझे सभी की इच्छा हुई कि 1 घंटे आप सत्संग किया करें। इसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया और आज से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा है। आप सबने श्रद्धा सुमन के अनुकूल आकर के इसमें लाभ लेंगे। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है। यह कोई पक्षपाती ग्रंथ नहीं है, कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। यह ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निष्पक्ष लिखा है। सभी धर्मों को, सभी समाज के विचारों का इसमें आदर किए और उन्होंने वो लिखा है ग्रंथ के प्रारंभ करते ही, नाना पुराण निगमागम सम्मतम जद रामायणे निगदितम कचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोत। अनेक शास्त्र पुराणों के सिद्धांत को लेकर और उन शास्त्र पुराणों के अंतर्गत में मुझे जो सार श्रेष्ठ वस्तु देखने में आया है, उससे लेकर के मैं इस रामायण में निरूपण कर रहा हूं। साथ साथ समाज के उपयोगी
समाज के लिए कल्याणकारी कुछ और भी रख रहे हैं। शास्त्र पुराण से पृथक और क्या वस्तु है जो रख रहे हैं? सब कुछ शास्त्र पुराणों के अंतर्गत में आ जाता है। कुछ स्व विचार और लौकिक विचारों के अनुकूल कुछ अन्य कथाएं भी होती है जो कि रोचकता और शिक्षात्मक होने से महापुरुष शास्त्रों में रखते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहते हैं कि बीचे बीचे कथा विचित्र विभागा, जानो सारे तीर तीर बनबागा। बीच बीच में कोई कोई ऐसी कथाएं आनंददायक लोकप्रिय अन्य लोकोपदेशक आ जाता है, जिसको इसमें वर्णन करता जा रहा हूं, जो कि कहीं कहीं तालाब के नदी के किनारे फिरते फिरते सुंदर सघन वृक्षों की छाया आ जाती है और उस छाये के नीचे बैठकर विश्राम करके जलपान करके और पथिक फिर आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से यह रामचरित्र नदी के अंतर्गत में हम जो है सो ये कथा विचित्र विचित्र कथाएं जो है ये सुंदर सरितीर बाघा, तो नदी के किनारे बाघ के समान। तो वही क्वचिदन्य तूपी कहते हैं ये आप संत हैं, आपको भजन करना चाहिए, आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, सब प्रपंच में पढ़ने की क्या जरूरत है? ये सब आपको करने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा ये भाई स्वांत सुखाय, इसके द्वारा मैं अपनी आध्यात्मिक उपासना कर रहा हूं और इस आध्यात्मिक उपासना के द्वारा मुझे अपूर्व शांति की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं यह रघुनाथ जी का पावन चरित्र वर्णन कर रहा हूं। स्वांत सुखाय, इसमें आपको क्या मिल रहा है? कौन सी इसमें स्वांत सुखा आप प्राप्त कर रहे हैं? क्या इस चरित्र को ज्ञान करने से, बड़े बड़े पुस्तकों को प्रचार करने से आपका जस कीर्ति जगत में फैले, इसलिए आपकी अंतःकरण को सुख मिलेगी? उन्होंने कहा नहीं, जेगा कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपदैव भवनिधि तरहि। मेरे इस रचित ग्रंथ को जो कोई पढ़ेगा, जो कोई सुनेगा और इसका अनुमोदन करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, वह जीव बगैर जप योग ध्यान धारणा समाधि के ही इस संसार सागर से तर जाएगा। ऐसे जदकिंचित जीवों को मैं इस संसार सागर से तरते हुए देखूंगा तो मुझे स्वांत सुखाय, मेरे परिश्रम की सफलता मुझे मालूम पड़ेगी और मेरे अंतःकरण को सुख मिलेगा। इसलिए मैं इस पावन ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के पावन मर्यादा को रखते हुए अपने ग्रंथ की प्रारंभ गणपति वंदना से कर रहे हैं। गणपति प्रत्येक कर्मों में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। प्रत्येक शास्त्रों के अंतर्गत में प्रार्थना प्रारंभ में, प्रत्येक विवाह शुभ इत्यादि कर्म में कोई भी छोटे बड़े गए कर्म हिंदू समाज में किया जाता है, उसको गणपति पूजन से प्रारंभ किया जाता है।
गणपति जी की यह प्रथम पूजा अनादिकाल से आ रही है। भगवान शंकर जी ने लग्न में गणपति जी का पूजन किया। कहते हैं लोग कि भाई गणपति जी का पूजन क्यों किया, तो उनके बेटा थे। कह काजे कौशन संशय करहु जनी सुर अनादि जिय जान। वे उनके बेटा हुए, परंतु बेटा से पूर्व भी गणपति जी थे। अनादि देव हैं, सर्वसम्मत है। अपने बेटे को आप कुर्सी पर बैठा दें और समाज के अंदर में कह दें कि मैं ये अधिकार अपने इसको दे रहा हूं, और उस अधिकार का अमल आप स्वयं न करें, तो भला दूसरा कैसे कर सकता है? जब आप स्वयं बेटे को कुर्सी पर बैठाएंगे कि यह पद इसको प्रतिष्ठित मैं कर रहा हूं, यह प्रतिष्ठा इसको दे रहा हूं, और स्वयं उसके नियम का पालन करेंगे, अनुकूल करेंगे, तब दूसरा उसके आपके पीछे पीछे चलेगा। ये बाप जब ऐसे बेटा के लिए कर रहा है तो हमको करने में क्या हर्ज है? तो इसलिए गणपति सर्वपूज्य हैं। एक समय पार्वती जी लग्न पश्चात अपने सखियों के साथ अंतःपुर में निवास करते हैं। अनायास पार्वती जी एक समय स्नान कर रही थी। उसी समय में भगवान शंकर जी पहुंच गए। स्नान के समय अर्धवस्त्र होता है, और इस दशा में शंकर जी को देख करके पार्वती जी झट वस्त्र पहनने लगी, परंतु शंकर जी शर्मित होकर के वहां से पीछे हट गए। इस प्रकार से पार्वती जी ने अपने सखियों के बीच में गोष्ठी किया और कहा कि मां, इस प्रकार से आपके घर में बिना कोई पूछे आ जाए और कोई रोक टोक न हो, यह तो योग्य नहीं, अमर्यादित है। आपको कोई ऐसा सशक्त पहरादार रखना चाहिए जो कि आपकी आज्ञा के बिना आपके अंतःपुर में प्रवेश न करे। पार्वती जी के अपने सखियों का विचार बहुत अच्छा लगा और विचार करने लगी जी, एक ऐसा कोई सेवक होता जो मेरे दरवाजे पर मेरा सुरक्षा करता और मेरे अंतःपुर में आने जाने के लिए प्रतिबंध रखता। ऐसा विचार कर रही थी। स्नान करते हुए शरीर से मैल निकला और उस मैल से जो है सो गणपति जी प्रादुर्भाव हुए। बोले, मां मेरे लिए क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा, बेटा तू हमारे दरवाजे पर खड़ा रह, और जब तक मैं आज्ञा न दूं तब तक तू मेरे अंतःपुर में किसी को आने न दे। माता की आज्ञा को मानकर भगवान गणपति माता के दरवाजे पर पहरा देने लगे। एक दिवस भगवान शंकर जी पार्वती जी से मिलने के लिए आए और भगवान गणपति ने अपने डंडा अड़ा दिए कि नहीं, माता की आज्ञा नहीं होगी तब तक आप नहीं जा सकते अंदर। कहे भाई यार, मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूं, तुम मिल जाने के लिए क्यों रखता है? मुझे मालूम नहीं कि आप मालिक हैं कि नौकर हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक माता जी की आज्ञा नहीं हो। शंकर जी रुद्रावतार उनको फूल आया, द्वार से लौट कर आए, गणों को भेजे, जाओ हमारे दरवाजे पर खड़ा है कोनो लड़का और हमको जाने के लिए रुक रहा है, उसको कान पकड़ कर बाहर करो। भगवान के गणों ने आए और कहे भाई उस भगवान शंकर हैं, गौरी पति हैं, उनको जाने के लिए आप आज्ञा दीजिए, जाने दीजिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, माता जी की आज्ञा जब तक नहीं होगी तब तक इस घर में कोई नहीं प्रवेश कर सकता। अंत में वाद विवाद हुआ, युद्ध हुआ। भगवान गणपति ने अपने जष्टि के द्वारा सभी गणों को संहार कर डाला, सबको मारकर वहां से भगा दिया। अंत में भगवान शंकर जी देवताओं को भेजे, देखिए यह बालक हमारे दरवाजा रोक रखा है, हमको अंदर नहीं जाने देता है, आप जो है सो इसको हटाइए यहाँ से। सभी देवता इत्यादि का करके
गणपति के साथ में युद्ध किए और सभी पलायन कर गए, हार गए। अंत में भगवान शंकर जी स्वयं क्रोधित होकर के आए और गणपति के साथ में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में उन्होंने त्रिशूल के द्वारा गणपति का मस्तक छेदा। दैव योग से और मस्तक धड़ से अलग होते ही अदृश्य हो गए। पार्वती जी को खबर पड़ा, दौड़ती हुई दरवाजे पर आई, पुत्र के शरीर को गोद में लेकर के रोने लगी, विलाप करने लगी और उन्होंने कहा कि देवी, शंकर जी ने पूछा, देवी है तुम्हारा कौन है? कहे महाराज यह तो मेरा पुत्र था, आपने इसको मार डाला। कहे देवी मुझे तो मालूम नहीं था तुम्हारा पुत्र है, दरवाजे पर रोका हुआ खड़ा था, दरवाजे से जाने नहीं देता था, इसलिए मुझे क्रोध में आकर इसको मार डाला। फिर देवी ने जो है सो उग्र रूप धारण किया, क्रोधित हुई कि जब तक हमारा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक जो है सो मैं अन्न जल इत्यादि को नहीं ग्रहण करूंगी और सृष्टि के सभी कार्य जो है सो स्थगित कर दिए जाए। बहुत चिंतित हुए सभी देवता इत्यादि। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से उतर करके आए, माता जी को समझाए। उन्होंने कहा जब तक हमारा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक जो है सो कोई कार्य सृष्टि में नहीं हो सकता है। अंत में भगवान शंकर जी को प्रार्थना किया गया, महाराज आप इसको जीवित कीजिए। भगवान शंकर जी विचार किए, कहे गणों को बुलाए, जाओ प्रातः काल जिसका सिर कटा हुआ मिले वो सिर उठा करके लाओ। भगवान के गणों दौड़े और प्रातः काल एक हस्ती का मस्तक मिला, हाथी का। वह हस्ती मस्तक ले आए। भगवान शंकर जी अपने कर कमलों से उस मस्तक को जोड़ दिए और उस मस्तक के जोड़ते ही भगवान के कर स्पर्श पाते ही वह बालक जीवित होकर के बैठ गया। ब्रह्मादिकों ने उनको वरदान दिया, तुम अजर अमर